तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। एक सेकेंड। एक सेकेंड बस वेट। तो हेलो एवरीवन, सब कैसे हैं। तो आज जो बात करने जा रहे हैं, जो अभी एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक जितने शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, तो टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, ठीक है। टॉप 50 क्वेश्चंस फॉर एसएससी सीजीएल। एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा, सब ठीक ठाक है तो है। आवाज़ का क्वालिटी कैसा जा रहा है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। ओके। हाँ, तो 16 सितंबर ऑल शिफ्ट के लिए है। कल जो एग्ज़ाम होने वाला, जो जो कल एग्ज़ाम देने वाला उनके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है। और एग्ज़ाम में आप किस तरीका से अप्रोच करते हैं, ठीक है। मुश्किल से आप 10 टू 15 सेकेंड में कोई कोई क्वेश्चन सॉल्व करने लायक होता है, लेकिन आप उसमें हैं, होता है क्या कि आप 20 सेकेंड टाइम दे 30 सेकेंड 40 सेकेंड टाइम दे देते हैं, ठीक है। तो वैसा नहीं होगा। आपको मैं जो बताऊंगा मतलब बिल्कुल सटीक तरीका से, जो एग्ज़ाम में आप जैसा सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके बारे में ही बात करेंगे। और एनालिसिस जो करे थे, मैंने बोला था कि एक वीडियो लेके आऊँगा मैथ्स का, जिस लेवल का क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से, ठीक। आप एक बार सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको पहला क्वेश्चन देख लीजिए, तब तक मैं चेक करता हूँ कि कितने लोग लाइव हैं, ठीक। सर्वर इशू के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना बकवास किए हुए, ठीक है। तो आवाज़ का क्वालिटी कैसे जा रहा है, एक बार कमेंट सब कर दें। लाइव देखते हैं, हमारे पास 15 लोग लाइव हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। देखिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, तो देखिए इसको मात्र 10 से 15 सेकेंड में ही सॉल्व करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा है सुरेश ने 2 पुस्तक खरीदा। पहली पुस्तक को 25% लाभ पर और दूसरी को 25% की हानि पर, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि कुल क्राइमुल, इसका कोई वैल्यू नहीं है, देने से कोई मतलब नहीं है इसको, ठीक है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि पूरे सौदे में कोई लाभ, मतलब लाभ नहीं हानि हो रहा है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ठीक है। ना प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, ठीक। ठीक है, तो अब क्या करें इसमें। तो एलिगेशंस मेथड अब पढ़े होंगे, ठीक है। प्रॉफिट होता है तो 25% प्रॉफिट प्लस करते हैं, अगर लॉस होता है तो माइनस करते हैं। ओवरऑल यहाँ मेरे पास 0 है, ठीक है। तो यहाँ से 25% 25%, ठीक है। देन 1:1। अब हम दोनों का सीपी निकाल देंगे, CP1 CP2 1:1। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो पुस्तक ए का क्राइम तथा पुस्तक बी के क्राइम का कितना परसेंट है, बाई 1 इंटू 100।
100%। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ये तो और सिंपल सा है। अभी जो सीजीएल का एग्जाम चल रहा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने टाइम में सॉल्व करते हैं सबसे ज़्यादा वो ही मैटर करता है, ठीक है ना। तो एक चट्टान की चोटी से, चट्टान से 25 मीटर दूर है एक धरातल पर स्थित कोई वस्तु, ठीक है, मान लेते हैं वस्तु है, ये चट्टान हो गया, यहाँ से सीधा लाइन, सॉरी। उसके बाद क्या बोल रहा है, ठीक है, चलिए ठीक है। इसका अब नमन कोण क्या होता है बताओ ना, आप लोग तो पढ़े होंगे। ये होता है अब नमन कोण 45 डिग्री, देन दोनों इक्वल होता है, ये भी 45 डिग्री। उसके बाद मेरे पास ये डिस्टेंस दिया हुआ है 25 मीटर, तो हमको ये फाइंड करना है ना चट्टान की हाइट। तो सीधा 45 डिग्री तो 1:1 होता है, मतलब ये 25 है तो ये भी 25 होगा, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आप ये बनाइए, पहले देख लेते हैं हमारे पास अभी, ठीक है सर्वर ठीक है। तो नेट का इशू हो गया था ना कल, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। एक भाई का कमेंट आ रहा है कैलेंडर से क्वेश्चन आ रहा है, भाई आ रहा है नहीं, कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है। ठीक है ना, कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आ रहा, थोड़ा सा इंतजार करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तब निश्चित धन राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष में इतना हो जाता है और 3 वर्ष में इतना हो जाता है, ठीक है। तो ब्याज का दर ज्ञात करना, तो ये भी तो सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे हम लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला वाला कि P × 1 + R/100 का पावर इन 2 साल है तो 2 साल देंगे बराबर 1758, ठीक है। और उसके बाद ये पढ़े होंगे आप लोग 1 + R/100 का पावर क्यूब करेंगे तो 2021.7, लेकिन एक एग्जाम में ऐसे नहीं सॉल्व करना, ठीक है। तो एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो पता चला कि आप बहुत पीछे चल गए हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम में देखिए, एग्जाम में अगर इसको सॉल्व करना होगा तो सबसे पहले 2 साल का मेरे पास दिया हुआ अमाउंट, अगर इससे भी सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं तो 1 + R, इसमें थोड़ा सा लेंदी जाता है, ठीक है, लेंदी थोड़ा चल जाता है, इसलिए इस मेथड से नहीं सॉल्व करते, ठीक है। आपके पास अमाउंट दिया हुआ है 1758 एक, और दूसरा अमाउंट 3 वर्ष वाला, ये 2 साल का है ना, और 3 साल का क्या दिया हुआ है कि 2021, ठीक है, अमाउंट दिया हुआ, ठीक है, 7 है। तो हम इसका क्या करते हैं कि डिफरेंस ले लेते हैं। अगर जो हमारे पास डिफरेंस आता है, अगर 2 साल के ब्याज पे जो मेरे पास डिफरेंस आएगा, ठीक है, 2 साल का ब्याज पे अगर हम डायरेक्ट हम निकाल देंगे तो हम वो डायरेक्ट रेट निकलता, ठीक है, रेट रेट परसेंटेज निकलता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं, ठीक। तो डिफरेंस लेंगे तो 2021.7 है 1758.0, ठीक है। 7 11 में से 8 3 11 हो गया, फिर यहाँ पे 11 में से 5 गया 6 5 11 हो गया, और यहाँ पे 9 में से गया 7 2 9, ठीक है, 263.7। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं 263.7 बाई 1758 इंटू 100, ठीक है। ये डायरेक्ट हमारा रेट निकलता है, रेट परसेंटेज, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए कितना से डिवाइड होगा लगभग। अब इसको सॉल्व करना है तो ऑप्शन पहले देखेंगे, ऑप्शन 15%, 10%, 19%, 25%। ऑप्शन एक बार दिखाई दे रहा है, सब अलग अलग है, मतलब कि अगर हम अप्रोक्सीमेशन से भी इसको अगर सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आ सकता है, ठीक है, कि कितना तक आंसर पहुंच सकता है। अप्रोक्सीमेशन से भी हम सॉल्व करेंगे तभी सेम आएगा। तो हम सीधा डिवाइड कर दो ना यार, उतना क्या करना है, 26 370 हो जाएगा, ठीक है। एक मरतबे क्या आ जाएगा 1758, ठीक। 17 में से 8 गया, नोट 17 हो गया, फिर 12 में से 5 7 5 12, और इधर हो जाएगा 15 में से 7 गया तो 8 7 15 जीरो। अब देखिए अप्रॉक्स कितना जा रहा है, लगभग 17 पचे 85 होता है 5 टाइम्स, ठीक है। डायरेक्ट कटेंगे आप 15%, इसका 15% राइट आंसर होगा, ठीक है। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, आप ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना।
बट हम प्रेफर करेंगे एग्जाम में अगर सॉल्व करना हो तो इस मेथड से जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसमें टाइम टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए एक बार आप लोग सॉल्व कीजिए। सर्वर का नेटवर्क इशू थोड़ा चल रहा है अभी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। ये भी सिंपल सा है, सबसे पहले कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, इधर इधर से भी कर सकते हैं, इधर से कहीं से भी। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -3 है, -6 है, तो इसका कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 18। तो 18×5 कितना हो गया, 13। 13 इंटू करेंगे, 18×5 23, 23 दिया कितना होता है 69, 69 कर दें इधर, डिवाइड में तो डिवाइड हो जाएगा इधर। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 4, 4 - 4 क्या होगा 0। ठीक है, इधर 4 ही होगा ना, 4 4 - 4 0 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई करेंगे किसी में भी तो क्या होता है 0। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 15 5 इधर 20 हो जाएगा। ठीक है, और इसको एक सेकेंड, कहीं मिस्टेक तो नहीं ना हो गया है, एक सेकेंड। इधर से सॉल्व कीजिए। ठीक है, अगर इसको हम माइनस कर देंगे 7 - 3 तो कितना हो जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, अगर 4 में से 4 चल गया तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो 15 5 कितना हो जाएगा 20, 20 इंटू 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगर हम इधर सॉल्व करते हैं 6 इंटू 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, अगर 18 में से +5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। अगर 23 में से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 69। एक सेकंड, कॉल किसका आ रहा है, मैं सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा कॉल आ गया था इस कारण से, थोड़ा सा कॉल आ गया था इस कारण से चले गए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आप लोग को दिक्कत होगा इसके लिए। ठीक है, तो सॉल्व करे थे ना, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे 15 5 कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए इस साइड तो हमेशा 0 ही आ जाएगा। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा +18 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, फिर 69 हो जाएगा। अगर इधर देखते हैं तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो +4 हो जाएगा, और 4 - 4 0। अगर पहले डिवाइड करेंगे ना तो 0 डिवाइड बाई 69 कितना हो जाएगा भाई, 0 डिवाइड बाई अगर 69 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। अगर हम -5 इंटू 0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, मतलब इधर तो कहानी खत्म, सब हो गया 0, मतलब 15 आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 अब इसको सॉल्व कीजिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन से भी है, जैसे बोल रहा है कि एक बेईमान दूध वाला है, ठीक है, 20 लीटर दूध खरीदता है और 4 लीटर पानी मिलाकर क्या करता है उसको पतला कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, तो उसको बोल रहा है कि शुद्ध लागत का मूल्य क्या है।
तो भाई देखो इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो सबसे पहले जो रियल में दूध था, ठीक है, रियल मिल्क मेरे पास 20 लीटर था, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें मिलावट किया, देखिए जब हम वाटर मिलाएंगे तो वाटर होता है फ्री में आता है, इसमें पैसा नहीं लगता। तो वाटर जब फ्री में आता है 4 लीटर मिला देगा तो 24 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर जब मिलाएगा तो इसमें किसको प्रॉफिट होगा, दूध वाला को प्रॉफिट होता है। अगर हम क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है, एक क्वांटिटी हो गया। अगर क्वांटिटी का रेशियो सबसे पहले लेंगे तो 4 से 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, ठीक है। देखिए क्वांटिटी का जो रेशियो होता है प्राइस का हमेशा अपोजिट होता है, तो ये 6:5 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि मिलावट वाला का जो कीमत है हमारे पास 50 रुपीज़ है, तो ये 50 रुपीज़ हो गया, मतलब 10 टाइम्स है। तो हमको यही तो पूछ रहा था कि जो रियल वाला मिल्क है वो कितना होगा, तो 6 टाइम्स, मतलब 6 × 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। तो आपको सबसे बेसिक कंसेप्ट लगाना पड़ेगा एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। मुश्किल से 10 सेकंड का ही क्वेश्चन था, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आए तो घबराना नहीं है, तुरंत सॉल्व कर देना। और पहले वो जो तरीका अपनाना नहीं चाहिए जो हम लोग स्कूल में अपनाते थे, कि मान लिया कि पहले 20 लीटर था, उसमें हम मिला दिए 50 रुपये पर के हिसाब से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 24, सॉरी 4 मिला दिए, ठीक है, तो 24 हो गया। तो 24 × 50 कर देंगे, कितना आएगा, 5 24 के 0, 5 10 तो 1200, ठीक है। लेकिन यही 1200 में हम लिए थे 20 लीटर दूध, तो 20 से डिवाइड कर देंगे, 2 × 6 = 12, 60, इससे भी आंसर सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो किसी तरीका से आप बनाइए, 60 लीटर आंसर आएगा, किसी भी तरीका से बनाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जो अच्छा लगता है वो तरीका, हमको तो दोनों आता है तो मैं दोनों बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करके देखिए, ठीक है। हम सॉल्व करते हैं, चलिए। अब देखिए 81 किसका स्क्वायर है, तो 9x का होल स्क्वायर है। 64 8x 8y का होल स्क्वायर है। हमको क्या बनाना है कि स्क्वायर बनाना है ना, तो स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, a + b का होल स्क्वायर में फॉर्म मिलाना चाहिए। तो भाई ये तो लाना नहीं है, इसको a है नहीं, इसको ला देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 2ab ऐड कर देते हैं, 2 हो गया इंटू 9x इंटू 8y हो गया, ठीक है। इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा। तो इधर कितना होगा, 8×72 दूनी 144, अगर 144 एक्स बाई अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो अभी एनालिसिस जो सीजीएल का एग्जाम अभी चल रहा है आपको पता होगा, तो जिनका भी कल एग्जाम है तो वो एक बार वीडियो देख लें किस प्रकार से एग्जाम में सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। तो ये नहीं कि आपको अगर 20 मिनट में आपको टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक होते हैं, ठीक है। मुश्किल से अगर आप 25 नहीं तो 22 क्वेश्चन अगर 20 मिनट में सॉल्व कर देते हैं तो बहुत है। मतलब आप एवरेज भी ले लीजिए तो 1 क्वेश्चन जो होता है, मतलब फिर भी आप 20 से 30 सेकंड तक इजी क्वेश्चंस बनाना रहेगा। कोई कोई क्वेश्चंस में आपको टाइम लगेगा कम से कम 2 मिनट भी लगता है, 3 मिनट भी लगता है, कोई कोई क्वेश्चन आता है। तो इस हिसाब से आपको टाइम को कंज्यूम कर, मतलब टाइम ऐसा से लेकर चलना है कि ताकि आपको अच्छा से सारे क्वेश्चन 20 से 25 मिनट में पूरा बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि चावल 30 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जा रहा है, ठीक है, बेचा जा रहा है। पिछले महीने मान लेते हैं कि पिछले महीने 25 रुपया के हिसाब से था पर केजी, उसके बाद अगले महीने कितना हो गया, 30 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये देखिए ये प्राइस है, प्राइस के बारे में तो बात हो रहा है। तो बोल रहा है परिवार को अपना उपभोग कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। अगर मेरे मेरे पास अभी 30 है तो कितना कम करेंगे भाई, 5 कम करेंगे, कितना से कम करेंगे, 30 से इंटू 100 लगा देंगे। तो 5×36 1/6 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए 16/2/3%, ठीक है, रट्टा मार जाओ सब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए हो गया 8। अभी कितना टाइम होगा, पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए। एक शंक्वाकार मकबरे के आधार है, ठीक है, शंक्वाकार है, ठीक है, शंक्वाकार बना दिए, ठीक है। फिर ए हो गया इसका लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, ये हाइट हो गया, ए हो गया स्लैंट हाइट, ठीक है, एक स्लैंट हाइट एक हाइट हो गया। यहाँ से ये रेडियस होता है, तो पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे क्योंकि हम मेरे पास क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो आपको पता होगा कि बेस का ये क्षेत्रफल, तो बेस एरिया इसका बेस का एरिया πr² ही होता है, ठीक है। तो 616 बराबर πr², मतलब 22/7 r²।
तो हमको निकालना है क्या, बेस ए रेडियस निकालना, पहले रेडियस फाइंड कर लो। तो 22 से कटेगा नहीं, तो 11 से कटेगा, 6 6 12, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 से काटेंगे तो 11 पचे 55, 6 61, 11 छका 66, ठीक है। यहाँ से 28 दूनी 56, अब इसको तोड़ दीजिए, 7 इंटू 728 होता है ना, 728 बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर वैल्यू फाइंड करना है, एक 7 निकल गया, 4 में एक 2 निकलता है, मतलब 7 दूनी 14, रेडियस मेरे पास फाइंड हो गया 14, ये जो है ना, एक मिनट, ये जो हो गया 14। अब मेरे पास हाइट 48 है, ये 48 है, स्लैंट हाइट हम कैसे निकालेंगे, तो आप पढ़े होंगे जो ट्रिपलेट होता है, 7 24 25, 7 का वैल्यू यहाँ पे 14 है, 24 का 48, तो 25 का 50, तो हम इसका वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, इसका वैल्यू हो गया 50। अब हमको निकालना गया है प्रति वर्ग मीटर प्लास्टर करने की लागत निकालना, लेकिन 150 रुपये प्रति दिया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब लेटरल सरफेस एरिया, इंग्लिश में टाइपिंग नहीं हुआ इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने हिंदी में किया, वो इंग्लिश में मैंने इंग्लिश में किया नहीं है, इसका ट्रांसलेट छूट गया पीडीएफ, चलो कोई बात नहीं, अगला बार हिंदी और इंग्लिश मिक्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश में बनाता हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो लेटरल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अब पाई मेरे पास 22/7, रेडियस मेरा निकल गया 14, अब लेटरल सरफेस एरिया 50, ठीक है। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 इंटू 50, हमको निकालना है 150 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लागत लग रहा है, तो 150 से मल्टीप्लाई कर दो, भाई ऑप्शन देख लो सब, मल्टीप्लाई कर दो, 15 पचे 75, 44 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 20 को जीरो हासिल दो, फिर 7 दो 30, इधर हो जाएगा 5 20 को जीरो, 7 दो 30, मतलब 33 आ जाएगा, 33 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। तो बताओ इसमें कितना टाइम लगा, मुश्किल से 1 मिनट 30 सेकेंड के आसपास इसमें लगेगा टाइम, थोड़ा सा लेंदी टाइप का, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूम होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, आगे भी आगे जो बनाएंगे उसमें कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब ये बनाइए क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, देख लेते हैं, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, लाइव तो है ना भाई, हमारे पास 16 लाइव अभी देख रहे हैं, तो अभी किसी चलो ठीक है भाई, जो जो देख रहा है थैंक यू सो मच, अच्छा लगे तो लाइक करें, 4 लाइक अभी 6 लाइक आ गए, चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं आगे। यदि यहाँ ब्रीथ आलेख दिया हो, ठीक है, कोचिंग संस्थान द्वारा जो अपनी पुस्तक प्रकाशित करने में किए गए व्यय को दर्शाता है, मुद्रण लागत तथा वाइडिंग तथा काटने के जो शुल्क के बीच के अंतर से बचने वाला केंद्रीय कोण कितना है, केंद्रीय कोण कितना है, ठीक है, दिया हुआ जो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसका बोल रहा है, मुद्रण लागत और बाइंडिंग एवं काटने के शुल्क। अब मुद्रण लागत तो ये हो गया, बाइंडिंग एवं काटने के शुल्क कहाँ पे, विज्ञापन शुल्क, बाइंडिंग, यही तो है, इसमें इंग्लिश हिंदी में मिस्टेक लग रहा है, ठीक है। शुल्क के बीच के अंतर, तो इसका भाई अंतर 18 और 35 का अंतर कितना हो जाएगा, 18 और 35 का अंतर 17 डिग्री होता है ना, 17%, तो हमको 17% का वैल्यू हमको चाहिए। आपको पता होगा कि जब 100% होता है तो ये होता है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री, ठीक है। अब अगर 1% निकालेंगे तो 360 बटा क्या हो जाएगा 100, अगर हम 17% का सिर्फ वैल्यू चाहते हैं तो 17 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, अब ऑप्शन देखेंगे, भाई ऑप्शन अगर करीब है ना, करीब लग रहा है, ये दोनों देखो करीब है, ऑप्शन जब हम आस पास नियर रहता है तो हम रिस्क नहीं लेंगे, डिवाइडिंग कर देंगे, सीधा सा बात है, ठीक है। तो एक से एक चल गया, मल्टीप्लाई कर दो इधर से, 17 और 36 से, 36 17, अगर 17 से मल्टीप्लाई करना है तो 10 + 7 कर दो, तो 10 + 7 करेंगे तो 360 होगा, फिर 7 से कर दो, 7 का 42 के दो, और 7 का 42 के दो हासिल 4, और 7 21 4 25, ठीक है, 0 6 5 11 के 1 3 2 5 1 6 610 मतलब 61, मिस्टेक तो कहने ना हुआ, 61.2 कहाँ, यहाँ से 61.2 यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, 61.2। आप लोग भी ऐसे एग्जाम में गलती ना करें, ठीक है, ये कैलकुलेशन आराम से करें, और हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आराम से दिमाग से, कोई एक भी क्वेश्चन में मिस्टेक होता है तो क्वेश्चन से गलती हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 10,
अब बोल रहा है कि प्रति वर्ष जो चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 3 वर्ष में क्या हो रहा है कि 8 गुना हो रहा है। अगर आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं तो कल के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लेना। क्वेश्चंस में देखो, क्वेश्चंस बनाना वो तो सबको आता है, पर टाइम कंज्यूम करना ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप समझ लो, ठीक है। प्रति वर्ष कितने चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 3 वर्ष में 8 गुना। देखो, अगर 2 वर्ष बोलेगा तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, अगर 3 वर्ष बोलेगा तो क्यूब रूट लगाते हैं, मतलब क्यूब करेंगे, ठीक है। अगर 4 वर्ष बोलेगा तो क्या करेंगे, पावर 4 करेंगे। अगर 5 वर्ष बोलेगा तो उसे ही करते चल जाना, ठीक है। एक था, एक वर्ष ये मतलब 3 साल के बाद एक ही अमाउंट कितना हो जा रहा है, 8 हो रहा है। तो हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट करेंगे, ठीक है, इधर क्यूब रूट करेंगे। तो मतलब एक से कितना हो जा रहा है, 2, कितना बढ़ा, 1, कितना से बढ़ा, 1 से, इंटू 100 कर देंगे तो मतलब 100% हो गया रेट। हमको रेट ही निकालना था कि रेट कितना हो गया, 100%। ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए, अब क्वेश्चन आया सही। क्वेश्चन नंबर कितना है, 11। अब क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक लेके आए हैं, अब थोड़ा सा बनाओ क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसके लिए टाइम देते हैं, चलो ठीक है, 2 मिनट का टाइम है, आराम से बनाओ, ठीक। 1 मिनट लाइव देख लेते हैं, ठीक है, लाइव सब ठीक है। हो गया, अब बनाते हैं यार, बहुत हो गया टाइम वेस्ट। चलो ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चंस देखेगा तो ये सब बहुत इजी रहता है ना, ये सब जो जितना भी एडवांस मैथ का क्वेश्चन रहता है ना, एडवांस मैथ तो इजी रहता है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी लगता है लेकिन सबसे आसान ये अरिथमेटिक से सबसे कम टाइम में बनता है, तो एडवांस मैथ ही बनता है, इतना याद रखिए, ठीक है। तो अब इसमें दिया हुआ सीडी कितना है, 88 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा। अब पहले हम सर्किल बनाएंगे। यार यहाँ पे तो डिजिटल बोर्ड आज नहीं लाए, तो हम वर्ड पैड से पढ़ा रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, अगला बार हम डिजिटल बोर्ड से पढ़ाएंगे, ठीक है। ये ला दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सी डी जो है 88 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा। तो हमको कॉल आ रहा है क्या, नहीं, ठीक है। अब स्पर्श रेखा ना सी डी, कहीं से स्पर्श रेखा बना दो, आप इधर से बना दो। ठीक है, स्पर्श रेखा हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, जिसका केंद्र वो है, मान लेते हैं यहाँ पे सर्किल वो है, ओ सी, ये हो गया ओ सी, पूरा हो गया, सी एंड डी है ना, तो सी हो गया, डी हो गया। ओ सी बोल रहा है तो मतलब ये वाला हो गया, ठीक है, ये ओ सी हो गया। पी पर काटता है, यहाँ पे पी हो गया, पी पर काट रहा है। जबकि ओडी, ओडी जो है, अब ओडी है, ये ओडी जाएगा यहाँ से, ये बहुत दूर चल गया, ठीक है। ओडी वृत्त को भी पर काटता है, यहाँ पे भी हो गया, ठीक है। यार ये कहाँ कहाँ ज़्यादा लंबा चौड़ा करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, भी पर काटता है। सी ओ डी 90 है। अब सी ओ डी, वाह यार, सी ओ डी 90 है, मतलब कि सी ओ डी 90 है, तो ये 90 तो नहीं बन रहा यार, बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ तक करते हैं 90, अब लग रहा है 90 ना? हाँ, अब 90 लग रहा है यहाँ पे, ठीक। इसको ज़्यादा लंबा है तो हटा देते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड, ये तो सर्किल से यहाँ से होते हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब 90 लग रहा है ना, अब ठीक है, लग रहा है। सी ओ डी 90 डिग्री है, ये डी हो गया, भी हो गया, यहाँ भी हो गया, ठीक है। इसको भी हटा देते हैं, 1 सेकेंड। ठीक है, अब देखिए क्या करना है। अब देखो आराम से क्वेश्चन बनेगा। ओडी, अब भाई ओडी कहाँ दिया हुआ है, ओडी ओसी से 1 सेंटीमीटर अधिक है, समझ में आया। अगर हम ओसी फाइंड कर देंगे, ये वाला ओसी हो गया, इससे 1 सेंटीमीटर अधिक, मतलब मान लेते हैं ये ओसी है, तो ये ओसी प्लस 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर अधिक है। सी डी का आधा ज्ञात करना, सी डी निकालना, ये निकालना, इसका हाफ कर देना, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं? नहीं भाई, तो चलो अब बनाते हैं क्वेश्चन। अब सोचो थोड़ा सा। पेरीमीटर मेरे पास दिया हुआ है 88। अगर पेरीमीटर होता है तो पेरीमीटर 2 पाई आर बराबर 88 दिया हुआ है, ठीक है। 44 हो गया, मतलब कि 22/7 इंटू आर बराबर 44। तो यहाँ से 22×2 = 44 रेडियस मेरे पास निकल गया, कितना हो गया? 4×2 = 8। अगर हम मेरे पास रेडियस मेरा सही है ना, 22×2 = 44, रेडियस वो निकालना है ना, 22+7 2 पाई आर 44, तो 22×4 = 7×2 = 14, सॉरी 7×2 = 14, ये मिस्टेक नहीं करना ना। ठीक है, मेरे पास रेडियस निकल गया 14। अब हमको क्या निकालना है? ठीक है, अब हमको निकालना क्या है? ये देखिए, ये वाला जो, यही तो रेडियस है भाई, ये वाला, यही तो 14 है, ठीक है। अब मेरे पास सी डी दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कोई दिया हुआ था। पीसी की लंबाई दिया हुआ 6 है। अब यहाँ पे पीसी यहाँ पे 6 हो गया, 14 6 कितना हो गया? टोटल 20 हो गया। तो अगर यहाँ पे 20 है टोटल, तो एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक सेकेंड कलर में चेंज करता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड कलर चेंज कर देता हूँ। अगर ये वाला 20 है तो ये वाला एक ज़्यादा है, तो 21 हो जाएगा, ठीक है। आप पढ़े होंगे फॉर्मूला ट्रिपलेट में, 20 21 29, ठीक हो, तो बन गया ये 29 हो गया ट्रिपलेट में, ठीक है। ये 29 हो गया, इसका हाफ निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दिए, तो मतलब 14×2 = 28 से 29 14.5 इज राइट आंसर। कितना टाइम लगा मुश्किल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आपको, ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये तो और इजी है। ऊपर में ए क्यू प्लस बी क्यू लिखा हुआ, ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू। नीचे में क्या है? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये कट गया, ए प्लस बी आंसर हो जाएगा। अगर ए प्लस बी आंसर होगा तो 7 6 2 3 1 6 8 7 10 78, ठीक है, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको सॉल्व करो, मैं इसका इंतजार करता हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, चलो ठीक है। तब तक सॉल्व करो, मैं थोड़ा सा आता हूँ, माइक तो ठीक है ना? ठीक है। हेलो भाई, चलो ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम अभी बताया था आपको, जो एडवांस मैथ का क्वेश्चन आता है वो बहुत सिंपल रहता है, ठीक है। जैसे यही क्वेश्चन है, इसी को अगर सॉल्व करना हो
तो सबसे पहले समझना है इसका फिगर। फिगर आपको जिस दिन समझ में आ गया तो क्वेश्चंस में कभी डाउट नहीं होने जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करना है कि पढ़ना है। अब यहाँ से केंद्र वो दिया हुआ है, चलो ये मान लेते हैं केंद्र हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एवं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक वृत्त पर। अब त्रिज्या है, मान लेते हैं कि ये वाला 5 सेंटीमीटर हो गया भाई। ए बी एंड सी डी दो समानांतर चिपाए हैं, ये ए बी हो गया, सी डी हो गया। ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, अगर ए बी 8 है तो ये कितना होगा भाई 4 होगा। अगर टोटल 8 है, ए डिवाइड कर रहा है तो 4 हो जाएगा। उसके बाद सी डी 6 है, अगर सी डी 6 है, ठीक है, तो यहाँ से सेंटर से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब ट्रिपलेट आपको पूरा याद करना पड़ेगा, जैसे कि 3 4 5, ठीक है, 7 24 25 20 21 फिर 29। तो ऐसे ही सारे ट्रिपलेट आते हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, पी क्यू की लंबाई। तो 4 प्लस सॉरी, यहाँ पे 3 था ना, टोटल 6 डिस्टेंस है सी डी, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 होगा, तो टोटल 7 डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना नहीं था। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगर इसको आपको सॉल्व करना होगा तो अब मुश्किल से 15 सेकेंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। दो संख्याएं दिया हुआ 7:6। अगर सीजीएल का जो कल एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना किस पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं बस एकदम बहुत बिल्कुल बिल्कुल सटीक तरीका से बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दो संख्याएं दिया हुआ, मान लेते हैं 7:6 दिया हुआ, एक प्रत्येक में 9 जोड़ा जा रहा है, ठीक है। इसमें ऐड किया जा रहा है सेम। अगर सेम नंबर ऐड करते हैं तो क्या होता है कि बीच का जो रेशियो हमको इक्वल करना पड़ता है। 23:11 21 हो जा रहा है। तो भाई सबसे पहले हम डिफरेंस को इक्वल करते हैं। इसका डिफरेंस कितना है 2, इसका डिफरेंस कितना है 1। तो भाई 1 2 कैसे हो सकता है, डिफरेंस जब हम सेम नंबर पे पढ़ा रहे हैं तो इक्वल होता है। अब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बना दो, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अब सेम हो गया। 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, ठीक है। अब देखो सेम नंबर ऐड होगा, +9 इधर जाएगा, +9 इधर जाएगा, आया कि नहीं। 14 + 9 23, 12 + 9 21, ठीक है। तो हमको क्या देखिए, नो ऐड भी करने वाला था ना, यहाँ भी नो डायरेक्ट ऐड हो रहा है। तो संख्याओं का गुणनफल का 50%। तो भाई मेरा नंबर्स तो यही ना हो जाएगा 14 और 12। तो 14 × 12 पहले निकाल दिएंगे, उसका 50%, 50% तो 1/2 होता है। 6 दूनी 12, 14 छः का कितना होता है 6 6 24 84, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ करने लायक नहीं था। अब इसी क्वेश्चंस को लॉन्ग में बनाइएगा तो फिर तो टाइम कंज्यूमिंग होगा ही। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। फिर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको तो मुश्किल से 30 सेकेंड काफी है, ठीक है। तो आप लोग बनाइए, तब तक मैं देखता हूँ। सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का टाइम देते हैं। चलिए मैं बना देता हूँ, तो आपसे नहीं होगा तो मैं ही बनाता हूँ। अगर बोल रहा है रेट में दोनों तरफ सेम है, ब्याज की दर क्या है, इस दोनों स्थितियों में इक्वल है। अगर हम ब्याज की दर इक्वल रहेगा तो ब्याज निकालना हो, कुल साधारण ब्याज दिया हुआ है, एस आई का फॉर्मूला आपको पता होगा, PTR/100, प्रिंसिपल टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखिए। तो एस आई निकालना है, तो प्रिंसिपल मेरे पास 500 है, रेट आर मान लेते हैं, टाइम 8 वर्ष है, प्लस में डिवाइड बाई 100 कर देते हैं, ठीक है। तो इसका एस आई निकल गया, एस आई इसका निकल गया। अब एस आई इसका भी निकाल देंगे, ठीक है, एस आई इसका भी निकाल लेते हैं। तो 300 मेरे पास प्रिंसिपल है, 16 वर्ष है, रेट आर है, बाई 100 कर देंगे। तो अगर इसका एस आई इसका एस आई का सम ही तो दिया हुआ है भाई, सम कितना 1100 रुपया दिया हुआ, 1100 रुपया सम दिया हुआ। अब सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सॉल्व सॉल्व कर देते हैं, डबल शून्य से डबल शून्य, डबल शून्य से डबल शून्य, 8 × 5 = 40 आर, इधर हो जाएगा 16 × 3 = 48 आर, बराबर 1100। 40 + 48 कितना होता है 888, बराबर 1100, ठीक है। 11 8 88, रेट का वैल्यू निकालना है तो 100/8 हो जाएगा। 4 से 4 दूनी 8, 4 से 25 400, मतलब 12.5%। कितना टाइम लगा आप बताओ इसमें,
ठीक है, जो एग्जाम दे रहे हैं कल सीजीएल का उसके लिए तो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर जो एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस आपको पता है कि बैन है ना, तो एनालिसिस बैन है ना, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ताकि जो इस टाइप से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं तो आप लोग घबराओ मत, ठीक है। चलिए स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए, एक ये कैसा कैसा क्वेश्चन अभी आजकल आ रहे हैं सीजीएल में, ठीक ना। इजी आ रहे हैं। 70 लड़कों हैं, एक शिविर में 36 दिनों के लिए भोजन है, और यदि शिविर में 50 लड़के बढ़ जाते हैं तो भोजन कितना दिन बचेगा, बताइए। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं कि 70 वाइज है, ठीक है, 36 दिन का खाना है। उसके बाद क्या हुआ कि 50 लड़के आ जाते हैं, ठीक, मान लीजिए पहले 70 थे, 50 आ गए हैं तो 120 वाइज हो जाएंगे। अब जो खाना बचेगा मान लेते हैं कि एक डेज चलेगा, ठीक है। दोनों इक्वल होना चाहिए भाई, इक्वल खाना तो एक्स्ट्रा मेरे पास नहीं ना आएगा। खाना तो मेरे पास जितना है उतना ही तो रहेगा। पहले इतना खाना हो रहा था, अब इतना होगा। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, कट गया, ठीक है। अभी यहाँ पे 12 तिया 36, ठीक है, सतिया की एक्स का वैल्यू 21, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताइए इसमें क्या करनी है। क्वेश्चन नंबर 15, 3x बराबर इतना दिया हुआ, फिर 3/x बराबर इतना दिया हुआ है, इतना का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको पता पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा 3x है, तो 3x का होल स्क्वायर माइनस 3/x का होल स्क्वायर बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9x² माइनस 9x² बराबर 1। इसी का डायरेक्ट वैल्यू ही दिया हुआ था, तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, 1 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 18। थोड़ा सा पानी मार का तो नींद आ रहा, ठीक है, तब तक सॉल्व करो।
इसलिए यार थोड़ा ड्यूटी पे जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा नाइट ड्यूटी चलता है ना अभी थोड़ा, इसलिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो दो ब्रीथ दिया हुआ था, दो ब्रीथ दिया हुआ, ठीक है, फिर से इसको पढ़ते हैं। एक दूसरे को ब्राहा रूप से स्पर्श करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक सर्किल ये दिया हुआ है, एक सर्किल ये दिया हुआ है, ये भी दोनों वृत्तों की सरल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। अगर मान लेते हैं कि ये भी है, ठीक है, उभयनिष्ठ सरल, यही तो हुआ उभयनिष्ठ, ये ए हो गया, ए बी हो गया। उसके बाद ए बी जो है, ए बी और ए बी दोनों सरल उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ठीक है। ए और बी संपर्क बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे बिंदु भी ले लेते हैं। उसके बाद क्या बोला है, संपर्क बिंदु। अगर मान लेते हैं कि यहाँ से एक पॉइंट लाते हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये, एक सेकंड पहले आपको बहुत अच्छा से समझाते हैं। सर्किल हो गया, ठीक है, सर्किल ले लिए, एक यहाँ पे पॉइंट ले लिए, ठीक है, ये भी सर्किल ले लिए, ठीक है। मिला दें या फिर नहीं मिलाएं, कोई फर्क नहीं उससे पड़ता, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट मिला देते हैं, ठीक है, सॉरी उल्टा मिला दिए, ठीक है। जैसे कि ये वाला फालतू के हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इसको मिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। इसको मिलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमको ट्रायंगल का निकालना ना, ट्रायंगल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हमको, ये तो सर्किल है, अगर हमको इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है, अगर इसको यहाँ से मिला रहे हैं, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है। अब बनाओ, ठीक है कि नहीं, मिला के यहाँ से दोनों भी सी एक दूसरे का होते हैं, तो यहाँ पे सी का वैल्यू दिया हुआ ना, सी, तो सी ए बी का वैल्यू दिया हुआ है मेरे पास कितना, 55। अगर ये 55 डिग्री है तो हमको निकालना क्या है, ए सी बी, ये टोटल निकालना है, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले करना होगा कि अगर हम सर्किल है, मान लेते हैं सर्किल है, सर्किल पे से अगर बाहरी स्पर्श करते हैं दोनों साइड में, तो ये वाला जितना होगा ना, ये जितना, ये दोनों इक्वल होता है, याद रखिए ये थ्योरम है, ठीक है। बाहरी स्पर्श अगर सर्किल पे से दो लाइन करवाते हैं तो दोनों लाइन इक्वल होते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड इक्वल होगा। अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों इक्वल होगा, तो दो लाइन अगर इक्वल होगा, यहाँ पे ट्राइंगल है तो दो साइड अगर जब इक्वल होता है ट्राइंगल में, तो दो एंगल भी तो इक्वल होगा भाई, याद रखनी है। अगर ये थीटा है तो ये भी ये 55 है, तो ये भी 55 ही होगा, यहाँ तक तो डाउट नहीं होना चाहिए। तो भाई ये रूल जो है अपोजिट साइड में भी तो लगेगा, तो ये भी साइड इक्वल होगा। अगर ये थीटा होगा देन ये भी थीटा होगा, दोनों साइड से इक्वल लगेगा रूल ना, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा सबको क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से एक ट्रायंगल का, एक पूरा थीटा है ना, देखिए एक ट्रायंगल का निर्माण हो गया, ये वाला, ठीक है, जिसमें कि ये हो गया 55 डिग्री, ये हो गया थीटा, फिर है ये भी थीटा हो गया, ये हो गया 55 डिग्री। हमको वैल्यू निकालना है थीटा का, तो एक ट्रायंगल का सम होता है 180 डिग्री। अगर हम 55 को ऐड करते हैं, 55 डिग्री प्लस थीटा को ऐड करते हैं, प्लस ये थीटा को ऐड करते हैं, तो टोटल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 55 दूनी कितना हो गया, 110 हो गया, प्लस यहाँ पे 2 थीटा बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। तो 2 थीटा बराबर कितना होगा, 70 डिग्री, तो थीटा बराबर कितना होगा, 35 डिग्री होगा, ठीक है। थीटा बराबर कितना होगा, 35 डिग्री। तो 35 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो बहुत लोगों का मैसेज आया था सीजीएल से रिलेटेड, जो मैंने एनालिसिस करवाया था उससे रिलेटेड बहुत मैसेज आया था मेरे पास, लगभग 50 प्लस मैसेज आ जाता है चैनल पे, तो मैंने सबका रिप्लाई, जिसका जिसका हुआ था सबका रिप्लाई दिया था। और कुछ लोग बोल रहे थे कि ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप मेरे चैनल पे जाके सबका मैसेज या फिर जो चैट्स होता है वो पढ़ लेना, फिर पता चल जाएगा कि सेम टीसीएस पैटर्न, क्योंकि आज मेरा एक फ्रेंड का एग्जाम था, तो उसी ने मुझे क्वेश्चंस बताए थे कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा था, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा था, नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे फ्रेंड का एग्जाम था तो उन्होंने बताया था। पटना में सेंटर था उसका भी, मेरा 21 को एग्जाम है, तो मैं जब जाऊंगा तो खुद का तो यार पता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सीखने और पढ़ने में एक जो साथ बिताए गए कुल घंटे, एक सेकेंड,
देख लेते हैं लाइव तो चल रही है कि नहीं। भाई लाइव तो शो कर रहा है, ठीक है। 36 का चल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीखने और पढ़ने में एक साथ बिताए गए कुल घंटे, ठीक है, और अन्य सभी कार्यों में बिताए गए कुल घंटे का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, सीखना और पढ़ना में टोटल कितना है, 814, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि कुल घंटों का अनुपात क्या होगा अन्य कार्य सभी कार्यों में। अगर मानते हैं कि टोटल 24 आवर्स होता है कि नहीं होता है, होता है भाई। तो 14 घंटा तो यही ले रहा है, तो बाकी कितना घंटा बचेगा, 10 घंटा बचेगा। तो इसी का तो रेशियो निकालना है, 7:5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बताओ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दमदार वाला क्वेश्चन आया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो सॉल्व करके दिखाओ आप सभी लोग, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 + cos 8 थीटा बचेगा, ठीक है। अब एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े होंगे नहीं। कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा आता है, ठीक है। याद रखिए क्या आता है, थीटा आता है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अगर 2 यहाँ पे है तो एक बात याद रखना, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, इसके जगह पे 2 cos स्क्वायर 4 थीटा। 2 यहाँ पे कॉमन है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, cos एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखते हैं 2 + √2 + 2 एक बाहर आ जाएगा, एक cos 4 थीटा बाहर आएगा। फिर यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + cos 4 थीटा, ठीक है। तो अब फिर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस क्या बचेगा, cos 2 थीटा। फिर इसको फॉर्मूला लगाएंगे, 2 रहेगा, 2 × cos स्क्वायर थीटा बचेगा, 2 बाहर आ जाएगा, एक cos थीटा बाहर आएगा, 2 cos थीटा इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा 2 cos 2 थीटा होगा, 2 cos 2 थीटा, नहीं सॉरी 2 cos थीटा सिर्फ होगा सर, 2 cos थीटा है ना, इसे हटाओ, सिर्फ ये आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सॉल्व करो, मुश्किल से 15 सेकेंड, 15 नहीं 30 सेकेंड मान लो, 30 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे कि बोल रहा है कि सबसे पहले ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ट्राइंगल बना लेते हैं। मेन तो फिगर है, फिगर बनाने आ जाएगा तो सब हो जाएगा। ABC ट्राइंगल है, AD को बढ़ाया जाता है, ठीक है। AD मीडियन भी है, तो मीडियन साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये सब याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तथा उस पर लंब है CF डाला जाता है, तो भाई CF डालेंगे तो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यहाँ पे लंब मान लेते डालें, परपेंडिकुलर हो गया CF। उसके बाद क्या बोल रहा है कि BE AD पर लंब है, अब BE भी लंब है भाई, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये BE हो गया, AD पर लंब हो गया, AD हो गया। फिर क्या बोल रहा है कि दिया हुआ BC 34 है, अगर यहाँ से BC 34 है तो ये 17 होगा, ये 17 होगा। DF 8 है, अगर DF 8 है तो BE का मान निकालना है, BE कौन हो गया, BE ये है। तो भाई अभी इसमें बचा क्या है, तो क्वेश्चन का आंसर तो सीधा दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे देखते हैं ये दोनों में एक साइड इक्वल है कि नहीं, भाई इक्वल है। अब यहाँ पे एक 90 डिग्री है, भाई यहाँ भी तो 90 डिग्री है, तो ये थीटा भी तो इक्वल होगा, क्योंकि जब एक लाइन क्रॉस करता है तो ये थीटा क्या होता है, इक्वल होता है कि नहीं, एकदम होता है भाई। तो अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए थीटा के सामने ये वाला पहले निकाल देना है, ये वाला साइड पहले पता करना पड़ेगा, निकाल देते हैं, कैसे निकलेगा। तो ये एक बात आपको पता होगा, 8 साइड किसका दिया हुआ, DF, तो DF 8 दिया हुआ ना, ये अगर 8 है, ये 17 है, तो 8 17 15 आप ट्रिपलेट पढ़े होंगे, 8 15 17, ठीक है। तो एक घर ये हाइपोटेनियस 17 है, ये 8 है, तो ये 15 होगा। अब यहाँ पे जो एंगल थीटा, थीटा के सामने 15 है, तो यहाँ भी थीटा के सामने 15 होगा, तो 15 राइट आंसर। इसको सॉल्व भी नहीं करना था, दिमाग लगाना था, सिमिलरिटी भी लगता है, इसमें सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं, या फिर सिमिलरिटी के अलावा आप फॉर्मूला लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरीके से बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन शायद है मेरे हिसाब से, हाँ लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए 13 सितंबर वाला जो था ये क्वेश्चन था, 13 सितंबर का जो ऑल शिफ्ट लाए थे उसमें भी सारे क्वेश्चन थे। देखिए 13 सितंबर का इसमें बहुत सारा मैथ्स क्वेश्चन जितना था, तो ये वाला क्वेश्चन जो था एक बार देख लो,